अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू मेरे भाइयों। आज की वीडियो जो है मैं उर्दू में बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे भाइयों की रिक्वेस्ट थी कि वीडियो उर्दू में बनाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश सब भाइयों से। जनाब आपने सजेशन देना है कि वीडियो आइंदा मैं उर्दू में बनाऊँ या पंजाबी में बनाऊँ। भाइयों आज मैं वीडियो लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियो है। शौक शिकार के लिहाज से आपने एक बात सुनी होगी, मुर्गे कील नहीं मारते। ठीक है, ये बात आपने सुनी होगी, आपने देखा होगा। लोग आपको कहते हैं कि आपका मुर्गा कील नहीं मारता या वो मुर्गा कील नहीं मारता। मेरे भाइयों, मुर्गे कील सब मारते हैं, मरवाने वाला होना चाहिए। बंदे को पता होना चाहिए कि आपने कील कैसे मरवाने हैं, किस तरीके से मरवाने हैं। या मुर्गे कुछ कील नहीं मारते, उनकी वजूहत क्या होती हैं। हर मुर्गे के अंदर कोई ना कोई छोटी छोटी ऐसी कमजोरियां आ जाती हैं जिसकी वजह से मुर्गे कील नहीं मारते। बहुत सारी वजूहत होती हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में बहुत सारी आपको चीजें बताऊं, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। आपको पता चलेगा कि अगर आपका मुर्गा कील नहीं मारा तो क्यों नहीं मार रहा, कैसे आप वो चीजें बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें लड़ाई के दरमियान है, बहुत सारी चीजें आप घर में बेहतर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं भी आपको सारी चीजें वो शेयर करूंगा। थैंक यू मेरे भाइयों। वीडियो प्लीज पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। लेकिन जो अगर आप आधी वीडियो देख के छोड़ते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें हैं जो लास्ट पे जाके होती हैं या इस तरह, फिर वो आपको समझ नहीं आएगी। लिहाजा रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो काइंडली पूरी देखें और इंशाल्लाह अपने कमेंट में आपने इजहार राय का जरूर करना है। जब आप कमेंट में इजहार करेंगे, मुझे बताएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाऊं, किस तरह की बनाऊं, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आपने लाइक जरूर करनी है और शेयर जरूर करनी है। और प्लीज मेरी लैंग्वेज पे जो भाई देख रहे हैं, उर्दू मेरी, पंजाबी मेरी जुबान है, उर्दू भी मैं बोलता हूँ। लेकिन काइंडली अगर मुझसे कोई गलती हो जाए बोलते हुए तो काइंडली मुझे माफ कर देंगे। रिक्वेस्ट आप भाइयों से, आप भाइयों की रिक्वेस्ट पे वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो शुरू करते हैं, आते हैं अपनी मेन सब्जेक्ट की तरफ। भाइयों, मुर्गे कील नहीं मारते, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। ठीक है, कुछ वजूहत हम अपने घर में जो है ना वो मुर्गों में वो आर्जे डाल देते हैं, मुर्गों को इस तरह की परेशानियों में मुब्तला कर देते हैं, जैसे कि मुर्गों का वजन ज्यादा होना। एक बात याद रखें, जो जिस मुर्गे का वजन ज्यादा हो मुर्गा कील नहीं मारता। ठीक है, मुर्गा मतलब आपने एक बात सुनी होगी, ये मुर्गा गोश्त खो रहा है। गोश्त खोरा क्यों होता है? अगर एक मुर्गा 2.5 किलो है, उसको आप वजन खड़ा कर करके उसको या 2.25 किलो वजन कर दें, 200-300 ग्राम उसका वजन आप ज्यादा कर दें, मुर्गा अपना वजन बढ़ा जाए तो वो कील फिर कम मारने शुरू कर देता है। वो ज्यादा ठुटे मुक्के जिसे कहते हैं कि मतलब है ना वो करेगा, वो कील नहीं मारेगा। ठीक है, वजन ज्यादा कभी मुर्गे का नहीं होना चाहिए। जो मुर्गे का जिसका मोरा हो जितना, उस मुर्गे के मोरे के हिसाब से उस मुर्गे का मोरा होता है, हाइट के हिसाब से उसका वजन होना चाहिए। अगर हम उस कहते हैं कि अगर मुर्गा 2.5 किलो है तो हम कहेंगे ये मुर्गा 3 किलो हो जाए, तो मुर्गा 3 किलो नहीं ठीक लड़ेगा। तो आपने उसको उसके वेट के मुताबिक जो है ना उसको रखना है। बस फिट हो, अपने वेट के ऊपर पूरा हो, बहुत ज्यादा उसका वेट ना हो, फालतू चर्बी ना हो उसके अंदर। चर्बी होगी तो भी वो कील नहीं मारेगा, फालतू वेट उसका नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी वजह है जो मुर्गे कील नहीं मारते। गोश्त खोरे मुर्गे कील बहुत कम मारते हैं। हमेशा खुश्क मुर्गा जो होगा, अपने वजन में पूरा होगा, वो इंशाल्लाह कील बहुत अच्छे मारेगा। ठीक है, दूसरी एक बहुत बड़ी वजह है कि मुर्गे जो कील नहीं मारते, मुर्गे का स्टेमिना नहीं होता। ठीक है, मुर्गे का स्टेमिना ये बात होती है कि आप देखें, मुर्गे ने उड़ना होता है, उड़ के उसने कील मारने होते हैं। मुर्गे की प्रैक्टिस नहीं होती, मुर्गे की टांगों में जान नहीं होती। जो मुर्गे अच्छे तप नहीं रहे होते वो लड़ेंगे कैसे? याद रखें, लड़ाई के लिए मुर्गे का फिट होना बहुत जरूरी होता है। हार जीत तो बाद की बात है, लेकिन आपके मुर्गे का अच्छी सेहत में होना, अच्छा फिट होना, उसका स्टेमिना होना, वो सब चीजें बहुत जरूरी हैं। लिहाजा जिस मुर्गे का स्टेमिना नहीं होगा उसकी टांगें चेहरे के ऊपर नहीं जा रही होंगी। जब टांगें ही उसकी चेहरे के ऊपर नहीं जा रही, वो मार ही नहीं रहा, छाती के ऊपर मार रहा है, तो उसने कैसे किल जो है ना वो निशाने पे मारने हैं? नहीं, कभी भी किल लगेंगे उसके। जो अगर किल उसके लगेंगे भी तो वो छाती पे लगेंगे या आगे पीछे लगेंगे, वो मतलब करामत किल नहीं होते। आपने एक बात सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि इस मुर्गे को बहुत सारे किल लगे तो मुर्गा बच गया। मेरे मुर्गे ने बहुत किल मारे लेकिन अगला मुर्गा बच गया। मेरे भाइयों, मुर्गा गोश्त का बना होता है यार, अल्लाह के बंदो। मुर्गे के लिए करामत एक किल ही बहुत होता है। एक किल, अगर जितना अच्छा मुर्गा हो, उसको अगर उसकी जो नाजुक जगह होती है उधर लग जाए तो मुर्गा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर सर में, पट्टी में, किसी जगह पे उसको ऐसा किल आ जाए, पूरा किल अगर दस जाए, तो उसके लिए एक किल बहुत होता है। 10 या 20 किल उसको नहीं चाहिए होते। लेकिन अगर वो छाती में किल मारता रहे या आगे पीछे किल मारता रहे, उनका क्या फायदा? अगर मुर्गा प्रैक्टिस में फिट नहीं होगा, मतलब उसके चेहरे पे पाँव नहीं जा रहे, तो कभी भी वो चेहरे पे किल नहीं मार सकता। हमेशा याद रखें, जब भी मुर्गा लड़ाई कर रहा हो,
तो वाइटल जगह पे उसका किल मारना जरूरी होता है, तो वो आपने मरवाने होते हैं। जब मुर्गा पूरा फिट होगा, उसकी उड़ान पूरी होगी, वो उड़ान के हिसाब से पकड़ करेगा, पूरा उड़ के उसको किल मारेगा, अपना मारेगा जब टांग, तो वो तब उसको किल लगेगा। लेकिन मुर्गे के पांव ही नहीं ऊपर जा रहे, मतलब 2-3 फड़कों के बाद, 2-4 मिनटों के बाद वो मुर्गा आपकी टांगे ही नहीं ऊपर लेके जाता, तो उसने क्या करना होता है। इसलिए मुर्गे को महीना 1.5-2 प्रैक्टिस करवाते हैं कि ताकि मुर्गे का स्टेमिना आखिरी तपनी तक, मतलब आखिरी पानी तक, अगर 5-5 मिनट के 3 पानी उसको आप ट्रेनिंग देते हैं तो 5वें मिनट तक वो पूरा ठीक हो, आखिरी पानी तक वो अपनी प्रवास ठीक दे रहा हो, उसके चेहरे पर किल जा रहे हो, मतलब उसके पांव जो है ना चेहरे तक जा रहे हो। वो ये ना हो कि आधे, जब तक मुर्गा आखिर तक अपने पांव चेहरे तक नहीं लेके जाता, समझ लेंगे वो आपका काम नहीं करेगा। उसमें तीसरी वजूहत आ जाती है कीलों का जो है ना रुख ठीक ना होना। ठीक है, कीलों का रुख बहुत भाई हैं वो इस बात को जानते हैं, लेकिन ये आपको, मेरा मकसद जो भी मैं चीज़ आपको शेयर करता हूं मेरे भाइयों, ये चीज़ें ज़्यादा आम भाइयों को नहीं पता होती। ये जो महावत होते हैं उनको पता होती हैं। महावत जो होते हैं वो कहते हैं जी वो किल बांधते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, लेकिन अगर महावत ने गलत बांध दिए हैं, ठीक बांध दिए, आपको क्या पता है उसने क्या बांधे हैं। मेरे भाइयों ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं इल्म इसलिए शेयर करता हूं कि हर बंदे को हर चीज़ का नॉलेज हो और पता हो। अगर महावत ने किल गलत बांध दिए हैं, वो आपको क्या, आपका मुर्गा लड़ाई में हार गया या मर गया, वो आपको कहेगा कि आपके मुर्गे ने किल नहीं मारे जनाब, इसलिए मुर्गा हार गया। वो आपके मुर्गे की गलती नहीं है या आपकी गलती नहीं है, वो महावत की गलती है। ठीक है, उसने उसको किल गलत रुख दे दिया। किलों का रुख मतलब देखें, अगर मुर्गा गला डर रहा है तो उसको गले वाले किल उसने दिए हैं, लेकिन उसका रुख अगर उसने गलत रख दिया है या उसको सही नहीं पता कि मुर्गा पास से उड़ रहा है दूर से उड़ रहा है, तो वो मुर्गे को कील नहीं लगेंगे, खराशें लगेंगी। अगर कील लगता भी है ना, ठीक है, तो खराशें लगेंगी। ठीक है, खराशें हमेशा, जब तक वो टारगेट पर चीज नहीं लगती तो वो काम नहीं करती। जब भी मुर्गे को मतलब दें, कील दें, तो उसके प्रॉपर रुख में हो। इंशाल्लाह मैं कीलों के ऊपर एक और लंबी वीडियो प्रॉपर बना के आ रहा हूं कि किस जगह पे किस तरीके से किस स्पीड में किल देने चाहिए, ये भी इलादा होगी। लेकिन अभी जो मैं बात बता रहा हूं, कोशिश करेंगे इसको समझने की कोशिश करेंगे किलों का जो रुख होता है। अभी जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, सिंपल सी बात है कि अगर मुर्गा आपका पहले पानी में लड़ रहा है, देखें पहले पानी में सब भाइयों को पता होता है कि मुर्गे जो लड़ते हैं वो ज्यादा छुट्टियां मारते हैं, बड़ी स्पीड से लड़ रहे होते हैं, छुट्टियां मार रहे होते हैं। ठीक है, छुट्टियों में स्पीड होती है मुर्गों की बहुत ज्यादा। स्पीड में जो किल दिए जाते हैं वो स्लो स्पीड में नहीं दिए जाते। स्पीड वाले किल जो मुर्गे को देते हैं ना पहले पानी में, वो और होते हैं। दूसरे पानी में जो किल दिए जाते हैं वो और होते हैं। तीसरे पानी में जो किल दिए जाते हैं और होते हैं। गेम के मुताबिक होते हैं, लेकिन किलों की थोड़ी सी हल्की भी साइज और रुख उनका चेंज करना पड़ता है। हर बार उनका साइज और रुख चेंज करना पड़ता है। जो पहले पानी में किल है वो कभी भी आखिरी पानी में नहीं होंगे। जो समझदार बंदा है वो ऐसे ही करेगा, लेकिन महावत करते हैं चेंज, लेकिन उनको पता नहीं होता कि इसको कहां से कहां किल देने हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, कि मतलब पहले पानी में अगर मुर्गे को ज्यादा, जो मुर्गे छुट्टे मार रहे होते हैं छुट्टियों में ज्यादा, मतलब एक मैं सिंपल बताता हूं आपको, सीधे किल देते हैं ज्यादा। सीधे किल सिर्फ और सिर्फ पहले पानी में इस्तेमाल होते हैं, या फिर मतलब जो है ना जब मुर्गे स्पीड से लड़ रहे होते हैं या सर मार रहे होते हैं, तो उनको वो सीधे किल दिए जाते हैं। जो ही पानी चेंज होता है तो फौरन वो सीधे किल वगैरह बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। मेरे भाइयों, सर खेलने वाले मुर्गों को भी बिल्कुल सीधे किल नहीं देते, वो डिफरेंट साइज होता है। उसके ऊपर मैं इलादा जो है ना इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं अब इसमें उसके ऊपर किलों के ऊपर बताना शुरू हो गया तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। अच्छा, अब जो जैसे मैं बता रहा था आपको किलों का मतलब, पहले पानी में उसको आपने दे दिए किल, आपने सीधे दे दिए हैं। दूसरे पानी में जब मुर्गा स्लो हो गया थोड़ा सा, क्योंकि जो भी मुर्गे लड़ते हैं वो दूसरे पानी में ज्यादा जाके स्लो हो जाते हैं, स्लो में उसको किल जो है ना हमेशा जो है ना उसको आप दूसरे किल दें। ठीक है, थोड़े से जो किलों का रुख होता है ना, ये बात अब जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं उसके ऊपर आपने गौर करना है। किलों का रुख देखें, किलों का पता तो आपको चल गया होगा कि किल मतलब देने किस तरह के हैं, वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो मतलब किलों का रुख होता है ना जब किल रख देते हैं, एक मतलब मुर्गा अगर गला लड़ता है, मैं आपको शॉर्ट की मिसाल देता हूं। किलों के बारे में मैं इलादा वीडियो बनाऊंगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। किलों के बारे में वीडियो इंशाल्लाह आएगी, मैं एग्जैक्टली किल कैसे देने हैं। लेकिन अभी जो मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा मैं बताने वाला हूं ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए। अगर आपने मुर्गा आपका गला खेलता है, गले वाले मुर्गे को आपने अगर जिसे कहते हैं पंजाबी में चावने किल, ठीक है, जो इस तरह के किल होते हैं, अगर वो किल दिए हैं, ठीक है, ज्यादा लोग जब पहला पानी में मुर्गा लड़ा हुआ है तो हल्के से किल, स्पीड से मुर्गा अगर लड़ रहा है ना वो, तो उसको हल्के से किल बाहर रखते हैं। किलों का जो रुख होता है ना, जब किल ऊपर उसके रखते हैं कंडों के ऊपर, तो वो उसको हल्के से किल बाहर रखते हैं।
अब हल्के से बाहर रख दिए, लेकिन जब वही मुर्गा दूसरे पानी में चला जाएगा तो उसका किलों का रुख थोड़ा सा अपने अंदर रखना होता है, हल्का सा मामूली सा उनको टर्न करके अंदर रखना होता है स्लो स्पीड में, फिर वो मुर्गा के किल प्रॉपर जगह पे लगते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। मतलब किल भी आपने राइट साइज के दिए हैं, सारी चीजें दी हैं, लेकिन अगर किलों का रुख भी थोड़ा सा अंदर या बाहर गलत जगह पे आपने रखा हुआ है, मुर्गे की स्पीड के ऊपर होता है। ये मुर्गा किस स्पीड से लड़ रहा है। जब मुर्गे थके होते हैं तो वो स्लो लड़ते हैं, पकड़े करके उड़ रहे होते हैं। जब पकड़ करके मुर्गा उड़ता है तो आपने उसका किलों की डायरेक्शन मतलब और दूर से जब मुर्गा उड़ के आता है तो उसकी इसलिए उसका रुख बाहर अंदर रखा जाता है। जब मुर्गा पास से और पकड़ करके उड़ता है तो इसलिए मुर्गों का जो किलों का रुख है वो अंदर इसलिए किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, याद रखें। जब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, इसमें इतनी ज्यादा साइंस नहीं है, साइंस तो है लेकिन कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, करने से जो है ना काम वो हो जाता है। थोड़ी सी इसमें मेहनत चाहिए होती है, थोड़ी सी अल्लाह पाक ने हमें अकल दी हुई है, हम सब कर सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एक और आपको खास वजह बताता हूं, ठीक है। ये भी बहुत खास वजह है कि जिस वजह से मुर्गे किल नहीं मारते। ये वजह जो है, अब देखें, किल भी उसने बंदे ने जो आपका महावत है या आपने किल मुर्गे को बहुत अच्छे किल दे दिए, ठीक है, कील भी उसको अच्छे दे दिए, उसकी जगह भी आपने ठीक रख दी, सारा कुछ ठीक कर दिया, लेकिन जब आपने कील रख के बांधे हैं तो मुर्गे के कील अगर आप ज्यादा खींच के बांध देंगे, जैसे जब टेप मार रहे होते हैं आपने टाइट करके बांध दिए हैं, तो वो मुर्गे भी किल नहीं मारते, ठीक है। वो मुर्गे किल नहीं मारते, मुर्गों को तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि जो हंगी होती है, याद रखें, हंगी के नीचे अगर आपने फोम अच्छी तरीके से रखना है, जब हंगी होती है जिसके अंदर किल फंसा होता है, जब ऊपर बिठाते हैं तो वो नीचे लोहे की होती है, उसकी किनारियां होती हैं, वो चुभ रही होती हैं मुर्गे को। जब वो मारता है 2-3 बार उसे लगती है तो वो क्या करता है कि मतलब जो है ना उस जगह मारने छोड़ देता है। या क्या होता है, जब पानी के दौरान हम पहला पानी मुर्गे को हुआ है तो किल खोल रहे होते हैं जल्दी से। याद रखें, जब पहले पानी में आपने किल चढ़ाए हैं, मुर्गे को किल खोल रहे होते हैं, ज्यादा बंदे जल्दी से वो किल खोलते हैं तो मुर्गों के ऊपर से वो डक जो होता है, जिधर किल कटा होता है उसका ऊपर से छिलका उतार देते हैं। मतलब छिलका, क्योंकि किल फंसा होता है तो जब यकदम टेप उतारते हैं ना तो उससे क्या होता है, मुर्गे के कील का छिलका उतर जाता है, मतलब बार बार कील का छिलका उतर जाता है, हल्का सा ब्लड आता है। बंदे कहते हैं कुछ नहीं हुआ जी, टेप लगा देते हैं। जब दोबारा आप दूसरे पानी में आपने या पानी उठाया हुआ है, मुर्गे को किल दोबारा लगा के आप उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, उसको तकलीफ होगी, क्योंकि वो जख्म तो उसका ताजा है, लड़ेगा तो वो जरूर, लेकिन वो जगह मारनी छोड़ देगा, घुटने मारने शुरू कर देगा, पंजे मारने शुरू कर देगा, कुछ और, लेकिन उसको तकलीफ होगी, वो अपनी जगह। मतलब याद रखें, हम अगर जा रहे हैं, हमारे पाँव में जो जूते की कील है वो लगती है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। बाद दफा हम जूता नहीं चेंज कर रहे होते, लेकिन क्या होता है कि हम वो जगह जमीन पे रखना छोड़ देते हैं, थोड़ा सा पाँव को बैलेंस करके चलते हैं। इसी तरह मुर्गों को अगर वो तकलीफ होती है उस जगह पे, उन कीलों में मतलब जो कील उन्हें चढ़ाए होते हैं तो वो कील वाला हिस्सा वो नहीं मारते। जिन मुर्गों के डुकों के छिलके उतर जाएं, कील तो हम चढ़ा के उधर मौके पे लड़ा देते हैं, लेकिन वो कील मारना छोड़ देते हैं। लिहाजा जब भी मुर्गे के कील आपने खोलने हैं ना तो बड़े आराम से खोलने हैं, बड़े आराम से, तामल से। एक बंदे ने मुर्गे को पकड़ा हुआ हो, दूसरा बंदा आराम से उसके कील खोल रहा हो, एक एक करके मुर्गे को कील को जो है ना ऊपर से पकड़ के रखना है कि कील को ऐसे नहीं खींचना कि टेप आधी उतरी गया तो कील खींचना शुरू कर दें। खींचेंगे तो वो नीचे से आप मुर्गे के कील का छिलका उतर जाएगा, छिलका उतर गया तो ब्लीड होगी तो बाद में आप उसको चढ़ा के लड़ा तो देंगे, लेकिन याद रखना वो मुर्गा कील बहुत कम मारेगा, उसके हार के चांस ज्यादा हो जाते हैं, वो तकलीफ महसूस करता है। तो फिर दूसरा, जब कील बांध रहे हो ना, जब कील बांधे मुर्गे को, जब भी बड़ी उसमें उसके ऊपर आपने रुई रखें, फोम रखें, आराम से, बड़े तामल से। जब उसको टेप मारते हैं तो टेप बड़े रिलैक्सली करके मारते हैं, टेप को थोड़ा लूज करके आराम से बांधें, क्योंकि टेप जब आप आराम से मार रहे होते हैं, टेप, सर्दियों का मौसम है, टेप तकरीबन 1 मिनट के बाद खुद ही टाइट हो जाती है, वो खिंचाव उसमें आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप पहले ही उसको मतलब बहुत खींच के बांध रहे होंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो कील जो है ना वो ज्यादा उसकी जगह जो है ना टाइट हो जाएगी। मतलब कील को वो उधर से जब टाइट कर देगी जगह को तो उधर मुर्गे को खून उसका बंद होगा, ठीक है। वेन्स होती हैं, मतलब वेन्स नाड़ें होती हैं, तो उन नाड़ों को खून बंद होगा तो मुर्गे को वैसे तकलीफ होती है, तो उस जगह को टाइट करके भी नहीं बांधते, ठीक है। बड़ा रिलैक्सली बांधना होता है, ढीला भी ना हो, टाइट भी ना हो, बड़े आराम से उसको बांध दें। 1 मिनट में वो फिर बांधने के बाद आराम से उसको हल्का हल्का दबा दें, लेकिन ढीला भी नहीं बांधना होता, ढीला भी ना बांधे, लेकिन खींच के भी नहीं बांधना होता। जो मैंने देखा है, बहुत बंदे खींच के ऊपर टेप चढ़ा रहे होते हैं। टेप ज्यादा मारे कोई मसला नहीं है, टेप जितनी मारे उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खींच के नहीं मारनी, ज्यादा आराम से उसको जो है ना टेप चढ़ानी है, ठीक है। तो मेरे भाइयों, मेरे से जितने हो सकते थे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। मुर्गे को खुश्क रखें, मुर्गे का वजन ज्यादा ना हो, ये बहुत बड़ी वजह है। गोश्तखोरा मुर्गा कभी कील नहीं मारता, जिस मुर्गे का वजन ज्यादा हो वो कील नहीं मारता, वो उसकी ये पक्की बात है। दूसरा, मुर्गे कीलों का जो रुख है वो ठीक जगह पे होना चाहिए। लड़ाई कौन से पानी में मुर्गा जा रहा है,
उस हिसाब से अगर किल ना दिए जाएं तो मुर्गे किल नहीं मारते। तीसरा, अपने मुर्गों के लिए एक आपको एडवाइस है मेरे भाइयों, बहुत बड़ा मशवरा है, प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट, मेरा मतलब आपको ये बातें सारी बताने का यही है कि आपका शौक बेहतर हो जाए, आपके शौक में बेहतरी आ जाए। आप भाइयों के पास बहुत अच्छे मुर्गे होते हैं, लेकिन लोग हमें क्या कहते हैं कि यार आपका मुर्गा बेकार है, ये किल नहीं मारता, ये ऐसे है वैसे है। नहीं, ऐसी वजूहत नहीं होती, मुर्गे ठीक होते हैं लेकिन हमें बाद दफा पता नहीं होता चीजों का, तो हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो उनकी वजह से, जैसे आपका मुर्गा अभी 2.5 किलो का है, ठीक है, कोई बंदा आएगा आपको बोलेगा नहीं यार इसका तो वजन 3 किलो होना चाहिए, और नहीं भाई, अगर आपको लगता है कि आपका मुर्गे का वजन और मोरा 2.5 किलो वाला है तो उसको ठीक है वजन, आप उसको फालतू चीजें खिलानी मत शुरू कर दें कि मैंने इसको पहलवान बनाना है। पहलवान नहीं बनाना होता। जब मुर्गे वजन बढ़ा लेते हैं ज्यादा या वो अपना वेट ज्यादा बढ़ा लेते हैं तो एक तो उसको जोड़ घाल तो होगा, ठीक है, 2.5 किलो वाला मुर्गा उसको 2.5 वाले मोरे में ही लड़ना है, ठीक है। अगर आप उसको 3 किलो बना देंगे 2.5 किलो वाले मोरे वाले मुर्गे को, तो वो 3 किलो वाले के साथ जब भी लगेगा उसको बड़ा मुर्गा लगेगा, उसके साथ नाइंसाफी होगी। तो वैसे भी उसका वेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या कहां पे अपनी कार्रवाई करेगा। जैसे कोई इंसान ज्यादा वजन उठा के वो अच्छी स्पोर्ट नहीं कर सकता, स्पोर्ट्स मतलब कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता, रेसलिंग नहीं कर सकता, बॉक्सिंग नहीं कर सकता, उसका वेट वजन हर चीज बराबर होनी चाहिए, ठीक है। फालतू इंसान के ऊपर, अगर अभी एक इंसान है उसके ऊपर अगर उसका अपना 70 किलो वजन है तो उसको 20 किलो का आटे का तोड़ा उसके कंधों पे उठा के रख दो, उसको बोलो कि तुम भागो, क्या वो भागेगा? खुद आप अपने ऊपर ट्राई कीजिएगा कि आपका वजन जिस बंदे का, हमारे भाइयों में से 70 किलो वजन है, वो अपने ऊपर जो है ना 70 किलो वाला 20 किलो वाला आटे का तोड़ा रखें और फिर भागे। नहीं, आपसे भागा जाएगा। आप थोड़ा सा चलेंगे, थक जाएंगे, फिर रखेंगे। इसी तरह मुर्गों का भी होता है। इंसान का अगर वजन बढ़ जाए, मतलब जिस तरह मेरा वेट थोड़ा सा ओवर वेट है, तो अगर किसी बंदे का भी इस तरह ओवर वेट हो जाए तो वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। कोशिश करें कि मुर्गों का अपना वेट बरकरार रखें। जैसे इंसानों का वेट ज्यादा हो तो उसके ऊपर इफेक्ट होता है, इसी तरह आपके मुर्गों का वेट को अगर ज्यादा होगा तो वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे। अपने मुर्गों का वजन आप हमेशा बरकरार रखें, उनको बहुत ज्यादा पहलवान नहीं बनाना, अच्छी खुराक दें, अच्छी चीज दें, उनको एक्सरसाइज रेगुलर करवाएं, उनको आज़ादी दें, उनके ऊपर मेहनत करेंगे, उनका वजन उनका पूरा हो, मुर्गे खुश्क हो अंदर से, तो इंशाल्लाह वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर उनका वजन ही ना पूरा हो, वजन उनका ज्यादा हो या वो खुश्क ना हो अच्छे तरीके से, तो फिर वो रिजल्ट नहीं देते। तो फिर बाकी बातें आ जाती हैं महावत के ऊपर, या लड़ाई के दरमियान वो बातें आती हैं कि आपका महावत कैसा है, वो किस तरह के कील चढ़ाता है, कितना प्रोफेशनल है, उसको कितना इल्म है, मुर्गे को कील ठीक दे रहा है या नहीं दे रहा, मुर्गे को किलों की डायरेक्शन ठीक दे रहा है या नहीं दे रहा, या कौन से पानी में, बहुत सारे पॉइंट फिर वो आगे आ जाते हैं। मेरे भाइयों, जितनी हो सकी है मैंने आपको शेयर की है। इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको जो वीडियो बनाऊंगा मैं आपको शेयर करता रहूंगा, ठीक है। हर तरह जो बात मेरे नॉलेज में है मैं आपको शेयर करूंगा। प्लीज कोशिश किया करें कि वीडियो जो है ना, जो भाई मेरे देख रहे हैं उनका शुक्रिया, लेकिन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है प्लीज कमेंट का इजहार करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और लाइक जरूर करें। जब आप कमेंट में अपनी राय का इजहार करते हैं, मैं आपके लिए नई वीडियो बनाता हूं, जिस वीडियो की आप डिमांड करते हैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि आप वीडियो बनाऊं, तो मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं आप लोग देख रहे हैं। मेरे भाइयों, जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह आपको शौक शिकार वाली बातें मिलेंगी। हर बात जो मेरी होगी शौक शिकार के मतलब होगी। मैं एक ही चीज कहता हूं, इल्म किसी की मिरास नहीं है, ठीक है। मैं कोई सीक्रेट नहीं है, मैंने हर काम किया हुआ है शौक शिकार में अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं समझता हूं शौक शिकार को। मैं आप चाहता हूं सब भाइयों के पास इल्म हो। इल्म शेयर करने से बढ़ता है। हजरत अली का कौल है, इंशाल्लाह मैं उसको फॉलो कर रहा हूं कि इल्म शेयर करने से बढ़ता है। ये पक्की बात है। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा करे, मेरे इल्म में भी इजाफा करे। मेरे इल्म में जो कुछ चीज होती है मैं आपसे शेयर करता हूं, ठीक है, ताकि मेरी कोशिश होती है कि भाइयों के पास भी इल्म हो, जो उनका शौक है वो बेहतर हो जाए और बेहतरी की तरफ आए। कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी वीडियो में बना के शेयर करूं। अगर कोई गलती हो जाए, किसी भाई को मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, ठीक है। तो भाइयों से दोबारा रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन ऊपर नोटिफिकेशन का बटन होता है, उसमें घंटी सी बनी होती है, वो घंटी को जब आप दबा देंगे ना तो फिर ये होगा कि मैं जो नई वीडियो चढ़ाता हूं तो वो इंशाल्लाह जो ही मेरी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन उसकी आ जाएगी, तो आपसे वीडियो को मिस नहीं होगी। शौक शिकार का मौसम है, मैं इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपको हर दूसरे दिन तीसरे दिन में आपको शेयर करता रहता हूँ। कुछ मेरी वीडियो रोजाना भी आती हैं, लिहाजा थैंक यू वेरी मच। जिन भाइयों ने देखा है बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार। मैंने कोशिश की है कि अपना नॉलेज शेयर करूं, मुझे माफ कीजिएगा अगर गलती हुई। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं जनाब। इजाजत दें। सैफ कियानी, मैनचेस्टर यूके।